Today we are going to learn about the articles. This is the second topic which we have to learn in our state board syllabus. So I have mentioned it here, articles. So articles, what are the articles? किसको articles कहेंगे? पहले ये हमारा क्वेश्चन है. The articles are the determiners. Articles किसको कहते हैं? जो डिटरमाइन करते हैं चीजें की डेफिनाइट है, इनडेफिनाइट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, जो डिफाइन करते हैं उन्हीं को आर्टिकल्स कहा जाता है. तो इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ हैं 3 आर्टिकल्स, ओनली 3 आर्टिकल्स, एंड दीज 3 आर्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. तो पहला वाला है डेफिनाइट आर्टिकल और दूसरा वाला है इनडेफिनाइट आर्टिकल. दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. See here, there are only 3 articles in English, a, and the. ये 3 ही हैं बेटा. पूरी इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं. अब ये 3 के यूजेस के ऊपर हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम. अब करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, क्या किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और हमें इसका आंसर कैसे रखना है. तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इनको देखेंगे. डेफिनाइट आर्टिकल जो द है कहाँ पे यूज करेंगे और इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ए और एंड कहाँ पे यूज होगा. इसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं. ओके, तो अब देख लीजिए द डेफिनाइट आर्टिकल सिंपली कहाँ पे यूज होता है. डेफिनाइट आर्टिकल डेफिनाइट चीजों के साथ यूज होता है. जैसे कि अब डेफिनाइट प्लेस का नेम होता है. डेफिनाइट प्लेस का नेम है, प्रॉपर नाउन है. अब जैसे माउंटेन है, माउंटेन का नेम है, या कोई मैगजीन का नेम है, या कोई न्यूज़पेपर का नेम है. उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे. और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे भी उनके नेम से पहले, जैसे द पियानो है, द पियानो, द तबला, द गिटार, द सितार, द बैक पाइपर, द पुंगी, द शहनाई. तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं बेटा, द आर्टिकल ही यूज होता है. अब आई हमारी बारी इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और आंसर, ये कहाँ पे यूज करेंगे हम. ये हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं. पहली चीज याद रखिए, सिंगुलर नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल, ए और एन. इन दोनों का मीनिंग होता है एक. क्या होता है मीनिंग, एक. क्या होता है, एक. अब जैसे मेरे को बोलना है ए पेन फॉर एग्जाम्पल. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, चाबी है, की है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए की. ना ए की बोल सकता हूं मैं, नहीं बोल सकता. तो सिंगुलर जब रहता है ना बेटा, तभी हम क्या यूज करते हैं, ए और एन का. सर एन कहां पे यूज होता है, ए हमेशा. यस, किसी ने कहा वोवेल से पहले, वोवेल से पहले ए होगा या एन होगा, एन. वोवेल से पहले नहीं बेटा, थोड़ा सा उसमें चेंज कर लो, वोवेल साउंड से पहले. वोवेल साउंड्स, वोवेल का साउंड जहां पे भी आ रहा है उससे पहले हम क्या यूज करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम ए का इस्तेमाल करते हैं. अब जैसे मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे बोलो, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा, एन आएगा, यू से स्टार्ट हो रहा है, एन यूनिवर्सिटी. बिल्कुल गलत, आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा एग्जाम में. क्यों, क्योंकि मैंने बोला था आपको साउंड पे फोकस करो, किससे स्टार्ट हो रहा है उस पे मत फोकस करो. यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यू का साउंड कौन सा आता है, उ. यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं हम, नहीं, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो वहां पे वाई का साउंड आ रहा है बेटा, वाई का साउंड आ रहा है यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी लिख तो यू से रहे हैं हम लोग, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, वाई का साउंड आ रहा है. अच्छा, अब मैं और एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, वन लेग्ड मैन. अब ए वन लेग्ड मैन लिखोगे या एन वन लेग्ड मैन लिखोगे, ए क्यों लिख रहे हैं, ओ एन ई वन है. हाँ एग्जैक्टली, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वहां पे बेटा. वन ओ से स्टार्ट हो रहा है, हम वन किससे लिख रहे हैं, ओ से लिख रहे हैं, लेकिन स्टार्ट साउंड कौन सी आ रही है वहां पे, वो डब्ल्यू वाला साउंड. डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है, इसलिए हम जब भी हमारे पास वन आया है तो उससे पहले अगर से कोई कॉन्सोनेंट, कोई आर्टिकल यूज कर रहा है तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, ए. कौन सा, ए. एन नहीं सर, ओ से स्टार्ट हुआ था इसलिए मैंने एन लिखा. बेटा यू आर नॉट स्मॉल किड नाउ. जब छोटे थे शायद आपको आपके टीचर ने यही पढ़ाया था कि वोवेल्स आया तो उससे पहले एन लिखो, शायद यही पढ़ाया था. लेकिन अब बड़े हो चुके हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड द साउंड्स.
तो वॉवेल साउंड जहां पे भी आ रहे हैं वहां पे, क्योंकि आपको एग्जाम में डेफिनेटली वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में कंफ्यूज करने के बाद से मैं आपको वही वैसे ही टाइप का क्वेश्चन देगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम कि कैसे एग्जाम में आने वाले हैं और हम वहां पे कहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन, वी हैड डैश गुड टॉक विथ हिम अबाउट वेदर। सॉरी, यहाँ पे अबाउट डैश वेदर आना चाहिए। यहाँ पे वेदर से पहले हम लोग डैश मेंशन करना है, क्योंकि दो ब्लैंक हैं हमारे पास। यहाँ पे एक डैश है बेटा। ओके, सी वी हैड ए डैश टॉक। ए यूज कर सकते क्या? गुड है, ग साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे वी हैड ए गुड टॉक। ओके, हमारा ए वाला अप्रोप्रिएट हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ग कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए लगेगा डेफिनेटली। गुड टॉक, ए गुड टॉक विथ हिम अबाउट वेदर। डब्ल्यू है यहाँ पे भी ए ही आएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं आएगा? वेदर के बारे में। वेदर डेफिनाइट है बेटा, मौसम डेफिनाइट होता है। अब मौसम कौन सा चल रहा है? सर्दियों वाला चल रहा है, तो डेफिनाइट है। वेदर इज डेफिनाइट। सो हमेशा वेदर से पहले हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा? द वेदर। अब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगा? ए लगा। तो अब हमारा ऑप्शन में कहां पे है ए और द? C1 इज द राइट वन। सर अब ये क्यों नहीं होता बेटा? यहाँ पे ग साउंड है, इससे पहले एन तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा कट हो गया। नेक्स्ट, ए हो सकता है, यहाँ पे एन क्यों नहीं हो सकता? वेदर है, वो की साउंड आ रही है, तो डेफिनेटली इन्हें भी नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। अब ये देखिए द और ए, ये द क्यों होगा? द गुड टॉक नहीं होता है। बेस्ट अगर से रहता है तो द बेस्ट बोलते हैं हम लोग। सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज नॉट सुपरलेटिव, दिस इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से पहले हम द नहीं यूज करते, सुपरलेटिव से पहले द यूज करते हैं। द के यूजेस में और एक ऐड कर लेना, सुपरलेटिव डिग्रीज से पहले द का इस्तेमाल होता है बेटा। सुपरलेटिव डिग्रीज मतलब कैसा रहता? टॉलेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, थिनेस्ट, फैटेस्ट। जब भी ईएसटी वाले आ रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री आ रहा है, उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? द डेफिनाइट आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। गुड बोल रहा है खाली, गुड, बेटर, बेस्ट। अगर से बेस्ट रहता तो हम यहाँ पे द का इस्तेमाल करते। तो तीनों रॉन्ग हो गए, एक ही राइट है हमारा, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर? इस तरीके से हम लोग डिलीट करते जाना कौन से ऑप्शन नहीं आ सकते हैं और कौन से आ सकते हैं। ओके, let's move to the another one example. I found dash empty tin by dash roadside just now. The appropriate article to be filled in the blanks are. यहाँ पे भी दो blank हैं और दो blank में दो articles का इस्तेमाल करना है हम लोगों को। Let's try. कौन सा आएगा? empty साउंड कौन सा आ रहा है बेटा? empty ए का साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड है ए। तो अब हमारा ऑप्शन एन का है, पहले वो चेक कर लो। यहाँ एक एन है, एक की जगह है ऑब्वियसली, तो फिर यही आंसर हमारा होगा, क्योंकि एम्प्टी बेटा, एम्प्टी प्रोनाउंसिएशन से समझ में आ रहा है। एम्प्टी मैंने यहाँ पे बोला आपको, ए और एन कहाँ पे लगते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो कौन लगेगा? ए लगेगा। वॉवेल साउंड की प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो कौन लगेगा? एन लगेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आ रही है कौन सी साउंड? एम्प्टी आ रही है। तो नेक्स्ट यहाँ पे रोड साइड, डेफिनेटली द रोड साइड के बाजू में मिला मेरे को एम्प्टी कैन। गॉट क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑन द आर्टिकल्स। लेट वन थर्ड वन इज आई ओपन डैश डोर। अब बेटा डोर डेफिनाइट रहता है इंडेफिनाइट रहता है? पहले वो डिसाइड कर लो। डोर मतलब डोर, आई ओपन तो डेफिनाइट रहता हमेशा। रूम या घर कहाँ पे भी है तो डेफिनाइट रहता है। डोर तो डेफिनाइट रहता है क्या? यहाँ पे 25-30 डोर रहता है? नहीं, तो डेफिनाइट रहता है, एक डोर रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? आई ओपन डोर। जब भी डोर आ रहा है बेटा वो डेफिनाइट रहता है, याद रख लीजिए। डोर से पहले हमारे को कोई आर्टिकल यूज करना है तो डेफिनेटली हम द का इस्तेमाल करें। कौन सा आर्टिकल? द का यूज होगा। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में द कहाँ है? एक ही ऑप्शन में है बेटा। तो हमें मिल गया क्लू कि ये द और एन क्यों लगेगा? ओल्ड है, ओ की प्रोनाउंसिएशन आ रही है तो डेफिनेटली एन ही लगेगा इसमें। तो
लगेगा। अब यहाँ पे तो द नहीं लग सकता, द ओल्ड मैन नहीं बोल सकते बेटा इसको, ए ओल्ड मैन भी नहीं बोल सकते, द ओल्ड मैन भी नहीं बोल सकते, तो ये 3 रिजेक्ट हो गया हमारा। राइट ऑप्शन हो गया ये, क्योंकि पहले डोर है तो डोर से पहले हमारा कौन सा आर्टिकल लगेगा, द लगेगा, और ओल्ड मैन से पहले वॉवेल साउंड आ रही है तो कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन वाला लगेगा। तो डी ऑप्शन हमारा अप्रोप्रिएट हो गया। क्लियर, डाउट है? ओके, आगे देख लीजिए। ही चूज डैश स्कूल दैट हैज डैश टीचर्स, द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर। अब यहां पे एक क्लू दे रहा हूं मैं, कैसे याद रख लेना है बेटा। बेस्ट आया हुआ है, बेस्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, तो बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहां पे तो द लगेगा। अब इस वाला ऑप्शन को हमें डिसाइड करना है, तो सेकंड में द कहां है, यहां पे नहीं है, ये एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, द यहां पे भी नहीं है, तो ये दोनों रिजेक्ट हो गए, दोनों रिजेक्ट हो गए हमारे। अब बच्चे ये दो, अब यहाँ पे दोनों सेम ऑप्शंस हैं, तो हम एग्जाम में अगर से ऐसा दिया हुआ है, डेफिनेटली यू विल गेट, इसको लिखे तो मार्क मिलेंगे, इसको लिखे तो भी मार्क मिलेंगे। सो वी विल मेक लिटिल वेरिएशन इन इट। यहाँ पे मैं एन लिख देता हूँ और यहाँ पे द लिख देता हूँ बेटा। ओके, तो चलिए अब देख लेंगे कि यहाँ पे आई चूज एन स्कूल होता है क्या, नहीं होता, तो ऑब्वियसली ये भी रिजेक्ट हो गया हमारा। ऑप्शन सी इज द राइट वन। गॉट, गॉट, मिस प्रिंट आया, अगर से दोनों में सेम आया ऑप्शन, कौन सा भी एक लिखना है, छोड़ के नहीं आना इसको। गॉट क्लियर, दोनों सेम आए हुए हैं तो उसमें से सेलेक्ट करके एक को लिखना है हमें, छोड़ के आए तो हम लोगों को कोई मार्क नहीं मिलेंगे एग्जाम। Okay, come to another one. I saw dash interesting documentary on TV dash other day. अब ये सेंटेंस है हमारे पास। अब इसमें चेक करेंगे हम, एक इसमें पहले या उसमें, दोनों में से कहीं तो कुछ आइडिया मिल रहा है क्या, क्या लगेगा, कहाँ जी बेटा, यस यस यस, हाँ, आई सॉ डैश इंटरेस्टिंग, क्यों एन आएगा यहाँ पे, यस वेरी गुड, शाबाश, राइट आंसर है। तो यहाँ पे एन रहेगा, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटरी, तो आई सा एन, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, और ये दो जगह नहीं है, तो ये दोनों में से है रहेगा हमारा आंसर, ये दोनों रिजेक्टेड। ओके, आई सा एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटरी ऑन डैश टीवी, ऑन एन अदर डे होता है या ऑन द अदर डे होता है, ऑन द अदर डे, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों को ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगी, टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा टू फाइंड द आंसर्स। गॉट, लेट्स मूव टू द अनदर वन। आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक डैश कॉफी दे मेक एट डैश ऑफिस। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम आंसर देखेंगे। आई लाइक कॉफी, कॉफी एक मरतबा मेंशन्ड है बेटा, अब सेकेंड टाइम मेंशन करें तो वो डेफिनाइट हो जाएगी ऑब्वियसली। कोई चीज़ एक मरतबा बताई गई या दूसरी मरतबा उसी के बारे में बात करें तो वो चीज़ डेफिनाइट होती है, होती क्या नहीं होती है। अब जैसे मैंने बोला कि आई गेट ए पेन एंड द पेन इज़ वेरी गुड, मतलब पहले क्या बोला, ए पेन बोला, उसके द पेन इज़ वेरी गुड बोल रहा हूँ, सेकेंड टाइम मतलब मेरे लिए डेफिनाइट हो गया वो। तो यहाँ पे भी कॉफी के बारे में हम लोग एक मरतबा बोले, दूसरी मरतबा कॉफी के बारे में आ रहा है तो वो डेफिनाइट होगी। तो क्या लगेगा आर्टिकल डेफिनाइट के लिए, हमारे डेफिनाइट आर्टिकल द है, तो यहाँ पे भी द है, यहाँ पे भी द है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों में से कौन सा भी एक आंसर रहेगा हमारा। ओके, ये दोनों में से। चलिए देखेंगे अब आगे वाला, कॉफी दे मेक एट डैश ऑफिस, दे मेक एट ऑफिस होगा, एन ऑफिस कैसे होता है, एट द ऑफिस, तो दोनों भी हमारे द वाले ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो जाए। ऑफिस डेफिनाइट रहता है बेटा, एट द ऑफिस। ओके, यहाँ ओ आ रहा है इसलिए कंफ्यूज है क्या, ऑफिस ओ, नहीं बेटा, ऑफिस एट द ऑफिस बोलेंगे हम। ऑफिस में जो चाय बनाई जा रही है वो मुझको पसंद नहीं है, क्योंकि ऑफिस में थोड़ी चीनी कम डालते हैं या कॉफ़ी कम डाल के बनाता है, तो इसलिए उसको वो कॉफ़ी पसंद नहीं, लेकिन कॉफ़ी उसको पसंद है, वो कॉफ़ी पसंद नहीं है जो ऑफिस में बनती है। ओके,